शिव शंकर की महिमा अपरंपार, जो भजे मन से हो बेबेरा पार। सोमवार तु व्रत जो नर नारी धजे, मनोवांछित फल सहज हो पाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रही। प्रिय श्रोताओं, आज सोमवार का दिन भगवान शिव की समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। मानता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। किसी नगर में एक धनीवान साहूकार रहा करते थे। उनके घर में धन का कोई कमी नहीं था। उनके केवल एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं थे। वह दिन रात चिंता में रहा करते थे। वह पुत्र के पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार का भगवान शिव की व्रत किया करते थे तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की सामने दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजा करता है, श्रद्धा पूर्वक रहता है और करता है। उनकी इच्छा जो भी हो आपकी पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की इस बात को सुनकर शिव जी ने कहे, हे पार्वती, इस संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और यदि इसे कोई दुख हो तो वह दुख आपको आवश्यक ही दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो कोई मनुष्य आपकी सेवा, पूजा, व्रत क्यों करेगा। यह पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहे, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह रात दिन दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष ही तक रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे के लिए अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सारा बात वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव की व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अत्यधिक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को धन, वस्त्र और अन्य खूब दान किए। उन्होंने किसी को पुत्र की आयु का भेद भी नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गए, उन बालक के माता ने साहूकार से बालक के विवाह इत्यादि के लिए आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहे, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जो भी स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजा यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर का शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर के अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह लड़का एक आंख से कलाह था। उनका पिता इस बात पर बहुत चिंतित थे कि कहीं वर को देखकर अन्य कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे।
इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उन्होंने मन में विचार किए कि क्यों ना दरवाजे के सामने इसी लड़का को बर के बनाकर सजाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करने पर पिता ने उस लड़के और उनके मामा से बातचीत किए। मामा भांजा तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और सारा कार्य संपन्न पूरी तरह से हो गया। फिर वर के पिता ने सोचे कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए। तो ऐसा सोचकर उन्होंने लड़के और उनके मामा से कहे, यदि आप फेरे और कन्यादान का काम भी पूरा करा दिया जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दी, तुम्हारी विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस लड़के के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कना है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद उन राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दी और कही, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह और दूसरे के साथ हुआ है। मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गए हैं। राजकुमारी ने अपने माता पिता से अपनी पुत्री को विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ लौट गए। उधर साहूकार के लड़का और मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उनकी मृत्यु का दिन सामने आ गया। लड़के के मामा ने इस बारे में कुछ भी उनको पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किए थे कि लड़के ने अपने मामा से कहे, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का ने अंदर जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर में उनका प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच उनके मामा ने आकर देखा कि वह तो मृत अवस्था में पड़े थे, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा तो फिर डर है। किसी से कुछ भी नहीं कहे और संयम रखते हुए फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर चल जाने के बाद उन्हें रोना पीटना आरंभ किए। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहे, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उनको कष्ट को दूर कर देना चाहिए। जब माता पार्वती ने उनको सामने आकर देखा तो वह लड़का मृत अवस्था में था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। भोले बाबा ने बोले, हे पार्वती इसकी आयु इतना ही तक थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, हे प्रभु आप इस बालक को आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उनके जीवन दान दिए और माता पार्वती के और शिव जी की कृपा से उस लड़का फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गए। जब भगवान शिव और माता पार्वती वहां से कैलाश पर्वत पर चले गए तब वह लड़का और उनकी मामा इसी प्रकार यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में फिर प्रतापनगर पहुंच गए और वहां पर रुककर उन्होंने यज्ञ का आरंभ कर दिया। जब वह राजा उधर से गुजर रहे थे तो उस लड़के को तुरंत पहचान लिए और अपने महल में ले जाकर उन्हें
दोनों मामा भंजा को बहुत आदर सत्कार किए। साथ ही बहुत सी धन आभूषण और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उस लड़के को विदा कर दिए। जब वे अपने शहर के निकट पहुँचे तो उनके मामा ने कहे कि पहले तो तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो साहूकार और उनकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हमें नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उनके मामा आकर बताए कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया, तो उनका कुछ विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहे कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ रहा है। तो सेठ अपनी पत्नी और संग संबंधित के साथ नगर द्वार तक आए और आनंद के साथ उनका स्वागत कर अपने घर ले गए। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती की पूजा करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामना भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। प्रेम से कहिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल्य सुजन, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा से होनी के कांडल, कुंडल नाग फसी के अंग गोर शिव गंगा बाहे। मुंड माल तन छल लगाए, वस्त्र खाल बघम्बर शोभे। छवि को देख नाग मन मोहे, मैना मातू की हबे दुलारी। वाम अंग शोभे छवि नारी नी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रु छनकारी, नंदी गणेश शोभे तह कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गजराऊ। या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब की जय पुकारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारिका भारी। ये देवन सब मिली तुम ही जुआरी, तूहु पांड सटार आप पठाओ। लवनी वेश महामारी घिराओ, आप जलंधर असुर संहारे। सूर्या तुम्हारे विधु संसार, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए। सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भगीरथ भारी। प्रभु प्रतीक्षा तासु पुरारी, तासु पुरावी। दानी मम तुम मम हो कैसे हो नहीं, सेवक स्तुति करत सदहाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकन आनंद भेद नहीं पाई। परगटी उदिति मंथरम में ज्वाला, जरत सुरा भय बिहाला। किन्हा दया तय करी सहाय, नीलकंठ सब नाम कहाई। नीलकंठ सब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस्त्र कमल में सो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तही पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जो ही, कमल नयन पूजम जह सोई। कठिन भक्ति देखू प्रभु शंकर, भय पसंद दियो इच्छा बर, दियो इच्छा बर। जय 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 आनंद अविनाशी, करत कृपा सब घटवासी। जय 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 आनंद अभिमासी, दुष्ट दलन
संकल दुष्ट संकल नित्य मोहि सताबे, भय रहो मोहिनी चैन न आबे, त्राय त्राय में नाथ पुकारे, एही अवसर मोहि अन्न उबारे। संकट से लो त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि अन्न उबारो। मात पिता भाता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, ई आए रहू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुकू हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शायद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाए। तो पर होत शंभु सहाय, ऋषियन जो हुई अधिकारी। पाठ करो सो पवनहारी, पुत्रहीन कर इच्छा जोई। निहित शिव प्रसाद तहि मोई, पंडित त्रोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रोदशी व्रत करे हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नवेद चढ़ावे। नमो नमो नमः शिवाय जापे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। ए जन्म जन्म के ए पाप नसावे, अंत धर्म शिवपुरी में पावे। अंत धर्म शिवपुरी में पावे, कहते अयोध्या दास आस तुम्हारी। जानी सकल दुख रहु हमारी, जानी सकल दुख रहु हमारी। त्राहि त्राहि गख हमारी, नीति नेम कर प्रातः। पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना। पुण्य करो जगदीश, मगर सन छठी है मंत्रिसु। संवद 64 जान, स्तुति चालीसा शिवहि। पुण्य किन्न कल्याण, पुण्य किन्न कल्याण। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब सुनिए माता पार्वती और शिव की आरती विस्तार से। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानंदी चतुरानंद पंचानंदी राजे। हंसासनि गरुड़ा शनि विषुवाहनि छाजे। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुज चारि चतुरी भुज, दश भुज अति शोभे। त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा, अक्षिमाला वर्णिमाला मुंडीमाला धारी। हो बाबा मुंडीमाला धारी, त्रिपुरारी संसारी करिमाला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे। सैनिकाधिकी गरुड़ाधिकी, भूतादिकी संगे। ओम जय शिवी ओमकारा, करिके मध्य कमंडली चक्री त्रिशूली धरिता। जगी करिता जगी भरिता, जगी शास्त्री करिता। ओम जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी जानती अविवेका। वर्णाक्षर में मध्य तीनों एका,
ओम जय शिव ओमकारा पार्वती शोभे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतूरा के भोजन भस्मे बाशा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंगा बहती है गले मुंडी माला से सिनाग लिपटती है ओढ़ती मृगी छाला। ओम जय शिव ओमकारा पार्वती धारा काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नीति उठ दर्शन पार्वती महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नहीं गावे कहती शिवानंद स्वामी कहती शिवानंद स्वामी मनि वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। प्रेम से कहिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। संपूर्ण कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई तो चैनल पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी जरूर दबाएं। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।